दोस्तों कल शर्म अल शेख इजिप्ट में जो गाजा समिट हुआ वो एक क्लाउन शो से कम नहीं था। और शायद भारत की सरकार ये बात जानती थी और इसी वजह से पीएम मोदी को वहां नहीं भेजा गया था। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। कियर स्टारमर को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, स्टेज पे बुलाया गया। स्टारमर बड़ी उम्मीदों के साथ ही कुछ बोलने मिलेगा, भगा दिया गया बिना कुछ बोले। वहीं जब यहाँ पे शहबाज शरीफ कसीदे पढ़ना शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो पीछे से मेलोनी हंसना शुरू कर दी। बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन उन सब से भी इंपॉर्टेंट है भारत ने पीएम मोदी को ना भेज के क्या मैसेज यहां पर दिया है। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं इंडिया ने अपने सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को भी भेजने के बजाय, पीएम तो नहीं गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह जी को भेजा गया और वही डोनाल्ड ट्रंप से मिलके भी आए। और इसके साथ काफी सवाल पूछे गए। शशि थरूर जी ने कहा ये क्या कुछ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट है या मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्या एक अपॉर्चुनिटी सच में हाथ से फिसल गई? तो ये सारी बातें यहां पर हो रही थी। लेकिन अब जब हाइंड साइट में हम चीजों को देख रहे हैं, चीजें जैसी हुई उसके बाद बड़ा क्लियर है ये भारत का विजडम था कि वहां पीएम मोदी नहीं गए। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गाजा समिट था, ये मानो जैसे स्टेज था कि डोनाल्ड ट्रंप सेंटर स्टेज पे आए, वो एक विक्ट्री लैप मनाएं दुनिया के सामने और दुनिया को और अपने वोटर्स को दिखाएं कि देखो मैं कितना महान हूं। यहाँ पे दोस्तों 20 से अधिक हेड ऑफ द स्टेट्स वहां मौजूद थे और सबको इन लाइन डाला गया कि आप ट्रंप के सबसर्विएंट हैं, आपको झुकना पड़ेगा। कुछ वैसा ही व्यवहार हुआ है यहाँ पे दोस्तों। कियर स्टारमर को जिस प्रकार से ह्यूमिलेट किया गया हम देखेंगे, वैसे ही अगर आप मेलोनी की बात करें तो उनको तो मानो जैसे कि वो कोई स्कूल गर्ल हो वैसे ट्रीट किया जा रहा है। वैसे ही आप देखें बाकी लीडर्स, जॉर्डन के किंग वगैरह, वो कहीं छुप के बैठे हुए हैं कि कहीं लाइमलाइट में ना आ जाएं और ट्रंप उनको ह्यूमिलिएट ना कर दें। और वही शहबाज शरीफ, उनके साथ कई ऑकवर्ड रिएक्शंस ट्रंप ने निकलवाए हैं। तो एक-एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार ने ट्रंप ने इटली के, आप देख सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उनको बोल रहे हैं यू डोंट माइंड राइट, मे आई कैन आई कॉल यू ब्यूटीफुल यंग वुमन। और इस प्रकार से मेलोनी को कह रहे हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। क्या वो कोई हाई स्कूल गर्ल है, क्या वो कॉलेज गर्ल है जो इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में आउटरीच भी हो रहा है कि ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ये कोई कैजुअल सेटिंग नहीं है, ये हेड ऑफ द स्टेट्स की बैठक है। क्या आप इटली को इतने हल्के में लेते हैं? आप वही दिखा रहे हैं। वैसे ही यूएई के लीडर को लॉट ऑफ कैश डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और इस प्रकार से यूएई शेख से भी उनका इंटरेक्शन हो रहा है। खैर ये सब फिर भी अगर आप इग्नोर कर दें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यूके की मीडिया भी कह रही है स्टारमर तो इन लाइन फॉल हो चुके हैं ट्रंप के गाजा प्लान में। दरअसल दोस्तों ट्रंप ने पूछा वेयर इज यूके, वेयर इज स्टारमर, और स्टारमर ठीक पीछे खड़े थे। फिर पीछे उनको बुलाया स्टेज पे आए स्टारमर बड़ी उम्मीदों से, चलो मैं भी कुछ बोलूंगा स्टेज पे आके, बट बिना कुछ बोले ही उनको ऐसे ही भेज दिया। आप जरा ये वीडियो देखिए। Where's United Kingdom? Where's Russia? Where? Come here. Is everything going good? Very good. It's very nice that you're here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. And we have so many others, and just so many others. And अब दोस्तों स्टारमर तो बिना बोले चले गए। बोलने का मौका जानते हैं किसको दिया गया? शहबाज शरीफ को। क्योंकि ट्रंप जानते हैं यहां पे जब प्रोफेशनल बूट लिकर है तो अंग्रेजों को क्यों इन्वॉल्व किया जाए। वो तो फिर भी उस प्रकार का प्रोफेशनल स्केल पे नहीं करते। शहबाज शरीफ के होते हुए और किसको बुलवाया जाए, क्योंकि जिसको बुलवाना है उसको यहां पे चाटुकारिता तो करनी ही है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ को चुन के लाया गया, प्रोफेशनल बूट लेकर आए और उन्होंने जो कसीदे पढ़ने शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में, आप पीछे मेलोनी का ही रिएक्शन देखिएगा, कैसे मेलोनी रिएक्ट कर रही हैं। काफी ज्यादा वो इस प्रकार से फेस पे सब कुछ ले आती है। तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल रही है, मीडिया में काफी चर्चा हो रही है, जरा देखिए। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team.
And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you're the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. इसके बाद दोस्तों शहबाज शरीफ ट्रंप के ठीक पीछे छुपे हुए थे, कैमरा के सामने नहीं आना, कहीं छुप के बैठे हुए थे और वहीं पे ट्रंप ने बोल दिया, मुझे लगता है पाकिस्तान और भारत अब एक साथ खुश होके रहेंगे क्योंकि मैंने तो वॉर रुकवा दी। और उसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को देखा और पूछा, क्या कह रहा हूं मैं? जैसे कोई छोटे बच्चे को व्यवहार किया जाता है, कुछ वैसे ही। और तुरंत शहबाज शरीफ पहले कुछ आनाकानी करते हैं और फिर कहते हैं, हाँ हुकूमत जो बोले, हाँ हुकुम जो बोले आप सही है। तो कुछ देखिए, ये भी बड़ा ही एक विचित्र सा रिएक्शन आया है। And we appreciate it, and we're behind you 100%. That's hungry. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. क्लियरली दोस्तों, इस प्रकार के समिट में यदि हम अपने लीडरशिप को भेजते, इसका मतलब बड़ा क्लियर था कि हम भी अपने आप को एक्सपोज करवाते इस प्रकार के ह्यूमिलिएशन से। तो कहीं ना कहीं वो फोरसाइट थी जिस वजह से हमने ना तो पीएम ना तो डॉक्टर जयशंकर किसी को भी नहीं भेजा और यहाँ पे हमने जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को यहाँ पर भेजा ताकि इस प्रकार की लाइमलाइट ना हो। अगर पीएम या डॉक्टर जयशंकर होते तो शायद यहीं कहीं पीछे खड़े भी होते और इसी प्रकार का ह्यूमिलिएशन भी कुछ होता हुआ दिखता। तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें हो सकती थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने नहीं किया क्योंकि मत भूलिए, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमिलिएट होते हैं तो ये देश ह्यूमिलिएट होता है क्योंकि वो वहां पे भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होने के नाते वहां गए हैं। तो इसलिए ये तो बेहद इंपॉर्टेंट था। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने भी ट्रंप को और दुनिया को 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं पीएम मोदी को न भेजकर। क्या है ये कहानी? आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी उत्सव, दिवाली आ रही है तो अनअकैडमी वाली दिवाली आपको देखना है। हमारे साथ जरूर जुड़े 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन सारे एजुकेटर्स आपके लिए कुछ अलग अलग अंदाज में आने वाले हैं। काफी सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, दूसरी पहलू आप एजुकेटर्स की देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों मेगा लॉटरी लेकर के आ रहे हैं। आपको रजिस्टर करना है, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉटरी के कूपन मिलेंगे और उसके साथ बहुत बड़े प्राइजेस हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन टोटल 10 आईफोन प्रो मैक्स है, 90 स्मार्टफोन्स है, 900 टैब हैं, 1.5 लाख से अधिक रिवॉर्ड्स वर्थ 21 करोड़ हो जा रहा है। सरप्राइज बम्पर प्राइज भी है लाइव इवेंट में जो निकाला जाएगा। सारे रिजल्ट्स अक्टूबर 16 को ही अनाउंस हो जाएंगे, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो जो आपको लिंक मिल रहा है वो शेयर करें 2 से अधिक लोगों के साथ। जैसे ही आप आपके शेयर किए हुए लिंक से वो रजिस्टर करते हैं तो उसके साथ आपको दोस्तों और एक एक्स्ट्रा कूपन भी मिलेगा। तो आपको लिंक असाइन किया जाएगा रजिस्टर करते ही, तो उस लिंक से आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जुड़ना है। 16 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों गाजा पीस समिट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी को देखिए न्योता भेजा गया था गाजा पीस समिट के लिए, बड़ा ही शॉर्ट टर्म में तुरंत ये न्योता आया था। सभी नेताओं को इसी प्रकार से ये भेजा गया था। शर्म एल शेख इजिप्ट में इसको होस्ट करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी। अब अल सीसी भी भारत के अच्छे मित्र हैं वैसे, तो इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में भारत को भी भेजा कि पीएम मोदी यहां पर आए और इसी प्रकार से बाकी हेड्स ऑफ द स्टेट को भी न्योता भेजा गया। अब दोस्तों 20 से अधिक वर्ल्ड लीडर्स इतने शॉर्ट नोटिस में वहां पर उपलब्ध हो गए, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, कनाडा सब मौजूद थे। लेकिन पीएम मोदी ने पर्सनली वहां पर वो नहीं गए। ना ही यहां पे उम्मीदें थी कि अगर पीएम मोदी नहीं जाएंगे तो डॉक्टर जयशंकर को भेजा जाएगा। लेकिन
डॉक्टर जयशंकर को भी नहीं भेजा गया। इंस्टेड अगर आप देखें तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप देखें तो डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उसमें अगर आप देखें यानी कि एमईए के अगर कैबिनेट लेवल के मंत्री भी नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कीर्ति वर्धन सिंह जी, उनको भेजा गया। और इसके साथ काफी सवाल भी पूछे गए। कांग्रेस के एमपी शशि थरूर साहब, उन्होंने पूछा क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, भारत को पीएम मोदी को यहां भेजना चाहिए था, क्यों नहीं हमने भेजा। अब दोस्तों यहां पे पीएम मोदी को नहीं भेजा क्योंकि उस वक्त तो देखिए क्या होने वाला था शायद इनको मालूम नहीं था, लेकिन अब तो हमें मालूम है क्या वहां पर हुआ और उसके बाद बड़ा क्लियरली दिख रहा है नहीं भेजना विजडम था। लेकिन इसके साथ भारत ने क्या मैसेज दिया है जरा उसको बेहद इंपॉर्टेंट है हम जरा जाने। पीएम मोदी या डॉक्टर जयशंकर किसी को भी ना भेज के पहला मैसेज, इंडिया यूएस का वसाल नहीं है। ट्रम्प भले इस पूरे समिट में अगर आप देखें शहबाज शरीफ के मुंह पे कह रहे थे पीएम मोदी वेरी गुड फ्रेंड, इंडिया ग्रेट कंट्री, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पीएम मोदी, लेकिन इंडिया ये चीज दिखा रहा है कि देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप पर्सनल जेस्चर या फ्लैटरी कर रहे हैं भारत के लीडर की, इंपॉर्टेंट है भारत के साथ आप क्या कर रहे हैं। और यहां पे ट्रंप ने जो भारत के साथ किया है वो आज तक किसी यूएस प्रेसिडेंट ने शायद 71 के बाद नहीं किया होगा इस प्रकार से जो अप्रोच ट्रंप का रहा है। तो यहां पे दोस्तों जूनियर एनवॉय को भेज के पीएम मोदी ने पब्लिकली ट्रंप के सेल्फ प्रोमोटेड विक्ट्री नैरेटिव को एंडोर्स करने से मना कर दिया है। तो ये बताया गया है कि देखिए भारत ना यूएस के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करता। ट्रंप का ये जो विक्ट्री लैप है आप मनाइए, लेकिन इसमें हमारा एंडोर्समेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हम आपके वसाल नहीं है। वो जो 20 लीडर आए हैं आपके चरणों में वो लौट रहे हैं, उनको लौटने दीजिए, लेकिन भारत वो देश नहीं है। ट्रंप दोस्तों यहां पे जिस प्रकार से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं बीच बीच में क्रिटिसिज्म भी आता रहता है ना, हेल विद दिस इकोनॉमी और डेड इकोनॉमी और न जाने क्या क्या नहीं बोला है। तो ये बात हम भूले नहीं हैं। दूसरी बात, जब इंडिया यूएस ट्रेड डील चल रहा है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही नेगोशिएशन होगा। यदि इस वक्त हम ट्रंप के विक्ट्री लैप में सबसर्विएंट बन के वहां खड़े हो जाते, इसका मतलब हो जाता कि नेगोशिएशन में वो प्रेशर और बढ़ाते, वो देखते, प्रयास करते और दबाने का। तो हमने इंश्योर किया ये चीज ना हो। यही मैसेज दिया ट्रंप को कि एट मैक्स हम पार्टनर्स हो सकते हैं, हमें आप अपने वसाल्स की तरह जैसे आप बाकी नेटो पार्टनर्स को करते हैं, कियर स्टारमर वगैरह जर्मनी वगैरह, वैसा हमें ना करें। यूके जर्मनी के साथ कीजिए, आप ही उनको कहीं ना कहीं है ना आपके वसाल हैं वो कर सकते हैं, लेकिन भारत उस कैटेगरी में नहीं आता। ये पहला मैसेज दिया गया। दूसरा मैसेज, पाकिस्तान से देखिए दूरी बनाए रखेंगे। मत भूलिए यहां पे शहबाज शरीफ आए हुए थे, अगर पीएम मोदी आते तो पक्की बात थी मुनीर भी आ जाते। और ट्रंप ने कहा भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ये सारी बातें उन्होंने कही भी हैं। तो यहां पे यदि इन सब इंटरैक्शंस में ट्रंप के साथ आप अगर देखें तो शरीफ थैंक भी कर रहे थे ट्रंप को पब्लिकली कि आपने वॉर रुकवा दी। ये वो क्लेम है जो इंडिया रिजेक्ट कर रहा है। तो ये सब पब्लिकली हो रहा होता, आप इसको ना भूलें। यदि ये दोस्तों ये सब पब्लिकली हो रहा होता तो ये चीज कहीं ना कहीं बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता भारत के लिए। तो ये चीज हम अच्छे से जानते थे। पीएम मोदी ये समझ रहे थे कि ट्रंप का ये अगर विक्ट्री लैप है जिसमें वो दुनिया के सामने नाचने वाले हैं, अपनी तारीफ के पुल बंधवाने वाले हैं, तो ये बात जरूर उठाई जाएगी और पब्लिक एम्बैरेसमेंट होगा। तो यहां पे दोस्तों इस प्रकार से पीएम मोदी के एब्सेंस से या डॉक्टर जयशंकर के एब्सेंस से हमें इस ऑकवर्ड फोटो अपॉर्चुनिटीज, ऑकवर्ड मैसेजिंग से कहीं ना कहीं हम उसमें इसमें नहीं आ पाए। दूसरा दोस्तों क्या हुआ कि यहां पे इंडिया ने ये चीज क्लियर कर दी कि पाकिस्तान के साथ हम किसी भी हाल में कहीं भी किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में हम एंगेज नहीं करने वाले। थर्ड पार्टी मीडिएशन का यहां सवाल ही नहीं है, क्योंकि कल को न जाने क्या होता। आप जानते हैं ट्रंप जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, कल को वो बोल देते कि देखिए शर्मल शेख में मैंने पीएम मोदी शहबाज शरीफ की मीटिंग करा दी, आसिम मुनीर के साथ मीटिंग करा दी, मेरा कमिटमेंट प्रॉमिस पूरा होता है, और इस प्रकार से बातें आ जाती, देखो मैं तो पीस प्रेसिडेंट हूं, अब मुझे नोबेल प्राइज दे दो। तो कुछ भी हो सकता था। तो ये फोरसाइट थी हमारे पास कि इसको ना होने दें। तीसरा दोस्तों बड़ा ही एजाइल जियोपॉलिटिक्स है। यहां पे ओवर कमिटमेंट किसी को नहीं करना है। इंडिया ने ये इंश्योर किया कि देखिए मिडिल ईस्ट के साथ हम एंगेज करेंगे, है ना, यहाँ पे पीस एफर्ट्स जो हो रहा है अच्छी बात है, उसके साथ हम खड़े हैं। टू स्टेट सोल्यूशन हम सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं। जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स है गाजा में उसकी भी बात हम उठाते रहते हैं, लेकिन एक लोअर रैंक मिनिस्टर को ये हमने भेजा कि देखिए हमारे लिए हमारा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, हमारी खुद की प्रायोरिटीज हैं, हमारी लीडरशिप के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के लिए हम 2 दिन में तुरंत हाजिर हो जाएं, हम वो देश नहीं है। ये आप करवा लीजिए अपने वसाल से, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के स्टेचर को सूट करता है, वो ये सब करके अगर सर्वाइव कर सकता है, 2 वक्त की रोटी कमा सकता है, कमा तो क्या मतलब भीख में पा सकता है, तो वो कर सकता है। लेकिन भारत के स्टेचर को ये सूट नहीं करता।
और वही चीज हमने इंश्योर किया। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेतन्याहू भी इस समिट में नहीं आए। नेतन्याहू के ऊपर, वो तो सेंटर पे थे इस पूरे गाजा समिट के, लेकिन नेतन्याहू नहीं आए क्योंकि यहां पे अर्डोगन ने भी कह दिया अगर नेतन्याहू आएंगे तो मैं लैंड नहीं करूंगा। इसके सिवा नेतन्याहू के ऊपर स्वयं बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके राइट विंग कोएलिशन से कि आप वहां पे नहीं जाएंगे इस प्रकार के गाजा प्लान में। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह भी है कि इंडिया ने ये इससे दुनिया को बताया कि देखिए हम खुश हैं, गाजा में जो हो रहा है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एक जूनियर मिनिस्टर से, लेकिन हम ओवर द टॉप जाके, है ना, ट्रंप को खुश करने के लिए घुटने पे नहीं आने वाले देश हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हैं। ये बात बहुत ही मजबूत तरीके से अपने दिमाग में दुनिया बैठा ले। दोस्तों मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हमने 5 लेक्चर्स आप तक ले आए हैं, तो इसको मिस ना करें, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। और इसके सिवा आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जल्दी से जाएं, जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।